Hello students. Now in this video I have present here with another part of the story, that is the thief's story, right? It has been composed by Ruskin Bond. Already we had come to know. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अनिल जब अपने कस्टमर से पैसा कलेक्शन करके लाता है तो पैसा दिखा करके रखता है चोर को, यानी हरी सिंह को। और जब वो उसको दिखा के रखता है तो जब रात में सो जाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि ये पैसा मैं ले जाऊंगा, ठीक है, ये पैसा सिर्फ ये दोस्तों के साथ खर्च कर देता है, मुझे देता भी नहीं है, ठीक है, और जो मुझे प्रॉफिट होता है वो सिर्फ मैं जो मार्केट जाता हूँ वही सब्जी वगैरह ख़रीदने में, तभी मैं बचा पाता हूँ, वरना नहीं, ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि मैं ले जाऊँगा, पैसा लेके भाग जाऊँगा। तो आगे क्या देश होता है, भागता है या नहीं भागता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अनिल वॉज स्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। कह रहा है रात का समय था, अनिल नींद में था और मूनलाइट नाइट, चांदनी रात थी। तो अ बीम ऑफ मूनलाइट, चांदनी का जो चांदनी रात में जो बीम है, रोशनी है, ठीक है, वो बालकनी पे पड़ रहा था और वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के बेड पे जा रहा था जहाँ पे नीचे सब सोया था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, परिस्थितियों को भांपते हुए, मुझे क्या करना है नहीं करना इस बात को। इफ़ आई टूक द मनी, इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। आई सेटअप, वो बैठा हुआ है फ्लोर पे और चीज़ों को सोच रहा है, निहार रहा है, और वो मन ही मन सोचता है यदि मैं पैसा ले लूँ तो फिर पैसा मैं क्या करूँगा, लेके भाग जाऊँगा। कैसे? आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो ट्रेन जाती है 10:30 बजे, ठीक है, उस ट्रेन से मैं कहाँ भाग जाऊँगा, लखनऊ भाग जाऊँगा। अब इस बात को सोच करके फाइनली उसने डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि मुझे पैसा लेके भाग ही जाना है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब धीरे 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 सोया था तो बाहर निकला, ठीक है, ब्लैंकेट से, और खुद बता रहा है कि मैं कैसे वहाँ पे गया। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मतलब जहाँ पे अनिल सो रहा था, रेंगते हुए पेट के बल, ठीक है, पेट के बल रेंगते हुए वो जाता है वहाँ पे। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, अनिल बहुत शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पे किसी ही प्रकार का दाग नहीं था, ठीक है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो बतला रहा खुद कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग थे, ठीक है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स मतलब मार्क्स, निशान, मेरे चेहरे पे निशान था। और अनिल जो सो रहा था उसको मैं चेहरा गौर से देखा, उसके चेहरे पे किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं था। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब क्या है, मैंने देखा था अनिल जब सोया था तो अपने बेड के नीचे वो पैसों को रखा था, तो मैं धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ाया आगे और जहाँ पे पैसा रखा हुआ था मैं ढूंढने लगा। When I found them, them मतलब नोट्स, पैसों की गड्डी, ठीक है, यहाँ पे वही है। When I found them, जब मुझे नोटों की गड्डी मिल गई तो फिर मैंने क्या किया, I drew them out without a sound,
मैंने इसको धीरे से, बिना हल्ला गुल्ला किए, धीरे से निकाला पैसा वहाँ से। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. लो, हो गया काम। अब क्या है, मैं तो वहाँ पैसा निकालने के लिए गया ही था और मेरा फेस अनिल की तरफ था, और जैसे ही मैंने पैसा हाथ वहाँ से निकाला, अनिल ने अपना करवट बदला, और अनफॉर्चुनेटली अपना करवट जब वो बदला तो क्या कह रहा है, अनिल साइड, आहें भरा उसने, आहें भरा। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसने अपना मतलब करवट बदला, किधर, टुवर्ड्स मी, मेरी ओर। अब जैसे ही उसने मेरी ओर करवट बदला, हम लोग दोनों का फेस आमने सामने हो गया, फेस टू फेस अपोजिट हो गया। मैं घबरा गया, आई वॉज स्टार्टलेड, मैं घबरा गया, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं रूम के बाहर चला गया। ठीक है। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, मैं किसी तरह से वहाँ से भागा, जान बचा कर भागा मैं, ताकि जिससे कि मुझे वो देख ना पाए। और जब मैं भागते भागते मेन रोड पे चला गया, और जब रोड पे पहुँचा मैं, तो वहाँ से तो मैं दौड़ना स्टार्ट किया। आई बिगेन टू रन, इट मीन्स आई स्टार्टेड टू रन। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और भागते 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 मैंने अपना जो बंडल था नोटों की गड्डी, वो कहाँ पे मैं रखा, कमर में खोस लिया। कैसे खोसा, किसकी हेल्प से, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, पैजामा जो उसने पहना था ना, पैजामा में रस्सी लगा होता है, उस रस्सी से उसने नोटों को दौड़ते 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 उसने नोटों की गड्डी को बांध लिया। उसके बाद बहुत देर दौड़ा 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 दौड़ा, फिर आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और भागते भागते बहुत आगे चला गया, तब वहाँ पे जाकर के धीरे हुआ, और उसके बाद जो है नोटों की गड्डी को काउंट करता है, देखता है। ठीक है। 600 रुपीज़ इन 50s, मतलब 50-50 का नोट था, और टोटल जो था अमाउंट 600 रुपये थे, 50 का मतलब। ठीक है, 12 टू होगा। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब देखो क्या है, जब वो देखता कि मेरे पास 600 रुपये आ गए, वाओ, 600 आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब वो सोचता है, अब 600 रुपये आ गए मेरे पास, अब मैं अरब लोग, मतलब क्या, लाइक एन ऑयल रिच अरब, जिनका जो ऑयल, बहुत तेल होता है, बहुत अमीर होते हैं जो तेल का सेलिंग करते हैं, उन लोगों की जैसा मैं 1 या 2 सप्ताह में अपनी लाइफ को भी स्पेंड कर सकता हूँ खुशी खुशी। अब आगे क्या है, जस्ट यू कैन सी हियर द सीन अबाउट दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। दिस इज द सीन, द मैन हु इज स्लीपिंग पीसफुली इज who? Anil. And the man who is trying to grab the notes and trying to searching the notes is the man thief. Okay, ये सीन है। अब आगे देखते हैं क्या है। वो तो पैसा लेके चला गया, और फिर जो है अब कहता है, पैसा लेके तो चला गया। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. I had never bought a ticket in my life. क्या कह रहा है, मैं स्टेशन तो पहुंच गया, और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पे नहीं गया। जनरली हम लोग जब स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन, तो चाहे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए जाएं, या फिर ट्रैवलिंग टिकट जो होता है ट्रेन में बैठने वाला, खरीदते ज़रूर हैं।
लेकिन कुछ लोग नहीं खरीदते, उसमें से ये भी है। ये कह रहा मैं तो क्या है, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस और टिकट काउंटर, मैं टिकट काउंटर गया ही नहीं। कारण कह रहा है कि आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ। अब तक जो मेरा ज़्यादा नहीं, वो पहले बता चुका है कि मेरा 15 साल का उम्र है, और जितना भी इस अभी तक मैंने ट्रैवलिंग किया है, कभी भी अपने लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं। ठीक है। सो सीधा कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ट्रेन आती है और जाती है वहाँ से। तभी थोड़ी देर में क्या होता है, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पीक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस। क्या करा, जैसे मैं गया वहाँ पे स्टेशन पे, तो लखनऊ एक्सप्रेस जो था जस्ट मूविंग आउट, अभी भी खुलने वाली, मतलब खुली ही थी। ठीक है, हॉर्न बजाई थी और धीरे धीरे अपना स्पीड ले रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पीक अप स्पीड, अभी भी जो है ट्रेन बहुत स्पीड नहीं चल रही थी, अब खुल ही रही थी वहाँ से। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, क्या कह रहा है, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, मतलब यदि मैं चाहता तो मैं, ट्रेन भले ही खुल चुकी थी लेकिन उतना भी तेज़ नहीं चल रही थी कि मैं उसमें चढ़ नहीं पाता, चढ़ सकता था, मैं चाहता तो चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं ट्रेन में बैठने से हिचकिचाया, हेजिटेटेड हिचकिचाया, हिचकिचाया मतलब क्या, वो नहीं चढ़ा कुछ सोच करके, ऐसा नहीं कि हिचकी रख लिया उसको, हिचकी नहीं हुआ था, वो हिक्कप होता है हिचकिचाना, हेजिटेट हिचकिचाया, फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं कुछ सोच करके चोर ने कुछ सोचा, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, वो कह रहा कि मैं क्यों नहीं मैं बैठा ट्रेन में, आई कांट एक्सप्लेन, बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बैठा, मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भागने का मौका गंवा दिया, मैं नहीं गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted मतलब क्या होता है, there is no any sign of anyone, मतलब किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं वहाँ पे रहेगा। गाड़ी चली गई स्टेशन से, अच्छा गाड़ी आती है और खुलती है, ठीक है, अप एंड डाउन कह सकते हैं। ठीक है, आती है या फिर जाती है, उस टाइम जो है पैसेंजर बहुत वहाँ पे क्राउडेड रहता है। ठीक है, लेकिन जब गाड़ी चली जाती है तो फिर उतना भी खास लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत कम लोग। तो ये बतला रहा है कि आई फाउंड माई सेल्फ, आई मतलब ये खुद चोर बता रहा है, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, अलोन मतलब अकेला। ठीक है, मैं अकेला खड़ा रहा वहाँ पे, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड मतलब क्या, सुनसान, प्लेटफॉर्म सुनसान हो गया था, कोई भी इंसान नहीं था वहाँ पे। अब कह रहा आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब रात तो हो ही गया था, अब इसको कुछ समझ में नहीं आने लगा कि मैं रात बिताऊँ तो बिताऊँ कहाँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई वहाँ पे दोस्त भी नहीं था, सारे अनजान थे, मैं अननोन था वहाँ पे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, एंड आई did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और ये क्या बतला रहा है, ये कह रहा है आगे कि आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा वहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, अब मैं जाना भी नहीं चाहता था अपने दोस्तों के यहाँ। मुझे ऐसा लगता था, ये मेरा मानना है कि मतलब चोर कह रहा है कि दोस्त जो होते हैं वो मदद करने ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के आजू बाजू जो होटल था वहाँ पे मैं रुकना भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड, अब कह रहा मैं यहाँ पे जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे बता रहा है, इस इलाके में यदि किसी भी इंसान को मैं जानता था तो एक इंसान था वो,
ठीक है, और उस इंसान को मैं लूट चुका था पहले ही, उसको धोखा दे चुका था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन से बाहर जाने लगा वो। स्टेशन से बाहर जाते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं फिर बाजार की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो सोच रहा है, ये बता रहा है कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, मेरा एज तो ज़्यादा है नहीं, और इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। वो कह रहा है कि मेरा जो जितना भी एक्सपीरियंस है चोरी फील्ड में, चोरी के क्षेत्र में, तो मुझे अब तक ये समझ में आया है, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, और मैं इंसानों के चेहरों को जो पढ़ा हूँ, जब उनका कुछ नुकसान होता है, जब या फिर उनके घर में चोरी हो जाती है, उनको लूट लिया जाता है, तो डिफरेंट रिएक्शन लोगों का देखा मैंने। एक्चुअली ही इज सेइंग दैट इन ए शॉर्ट कैरियर ऑफ माई स्टीलिंग, चोरी का जो छोटा सा इसका कैरियर रहा है, एक्चुअली ही सेड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है, तरह तरह के लोग तरह तरह के रिएक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रेडी मैन सोड फियर। ग्रेडी मैन, जब कोई लालची आदमी हो, बहुत ज़्यादा लालची आदमी हो, तो यदि उसको लूटा जाए ना, उसका कुछ सामान ले लिया जाए, लूट लिया जाए, तो वो क्या दिखाता है, कैसा रिएक्शन देता है? वो डरता है। चलो डर, मतलब कौन ले लिया पता नहीं, कुछ और हो जाएगा क्या। ठीक है। द रिच मैन सोड एंगर, लेकिन कोई अमीर इंसान है तो वो क्या करेगा, वो गुस्सा करेगा। ठीक है। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी रहता है, चलो हो गया, ऊपर वाला लिखा था, मेरा किस्मत तो नहीं लगी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लेता चलो। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन जो मैं अनिल का चेहरा जानता था, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और जो मैं अनिल का फेस जानता हूँ ना, मुझे लग रहा है अनिल को जब ये चीज़ पता चलेगा कि मुझे लूटा गया है, उस इंसान ने मुझे धोखा दे के भागा है, तो वो क्या करेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उस निराश हो जाएगा, उसको दुखी लगेगा काफ़ी, वो दुखी हो जाएगा। दुखी होने का कारण क्या रहेगा, उसको पैसा ले लिया इसलिए नहीं, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। ये खुद बता रहा है कि मैंने उसका पैसा ले लिया है, उसका पैसा नुकसान हुआ इसलिए नहीं उदास होगा, वो दुख होगा उसको, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि क्या, उसका विश्वासघात हो जाएगा। उसने मेरे ऊपर जो बिलीव किया था, मैं उसको डिसबिलीव कर दूंगा, डिसबिलीव कर दूंगा। आगे बतला रहा है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से निकला, और फिर स्टेशन से बाहर, फिर फील्ड, मैदान मतलब फील्ड में गया, और बाहर में बैठ गया, बेंच लगा हुआ था वहाँ पे। द नाइट वॉज चिली, आगे बतला रहा है कि जो रात का जो समय था ना, बहुत ही ठंडक था। चिली मतलब क्या, रोम रोम को झंकृत कर देने वाला ठंड, चिली। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। नवंबर के महीना में रात में क्या, ये कॉन्सिडेंस हो गया? हम लोग, मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा नवंबर के मंथ में ही, और नवंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। एंड लाइट ड्रिजल मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, अब जो ड्रिजलिंग हो रही थी, धीरे धीरे हल्का बूंदाबांदी हो रही थी, अब बहुत जल्दी ही क्या हो गया, रेनिंग क्वाइट हैवली मतलब भारी तेज बारिश में बदल गई वो। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट पैजामा मेरे स्किन से, मेरे बॉडी से चिपकने लगा पानी भीगने के कारण। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मतलब कुल मिला के ठंड बहुत तेज होने लगी। एक तो नवंबर का मंथ है, ऊपर से क्या है, बूंदाबांदी हो रहा है, बारिश हो रही है, और फेस भीग गए हैं पूरा, और ठंडा हवा भी चलने लगा। ठीक है।
आगे क्या है, अब बतला रहा है कि अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब मैं वापस जो मैदान की ओर आया था वो फिर से बाजार की तरफ चला गया और शेल्टर ऑफ द क्लॉक, शेल्टर क्लॉक मतलब क्या है, शेल्टर मतलब जहाँ पे लोग ठहरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गया, द क्लॉक शोड, वहाँ पे घड़ी लगी हुई थी, वहाँ दिखाई क्या, कितना टाइम हो रहा है, मिडनाइट, ठीक है, मध्य रात्रि हो रहा है। आई फेल्ट आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैंने एहसास छुआ नोट को, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश हो रही थी पता ही है, जिसके चलते नोट्स क्या हो गया, भीग गया। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल्स मनी, ये पैसा अनिल का है। सुबह में क्या करता वो मुझे, शायद दिया होता मुझे वो 2 से 3 रुपये और बोलता जाओ सिनेमा देख लो, लेकिन मेरे पास क्या है, सारा पैसा है, सारा पैसा है मेरे पास। आई कुडेंट कुक हीज मील्स, अब तो मुझे उसका खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब क्या है, बतला रहा है